ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बचपन से लेकर अभी तक आप सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई मैरिज या बर्थडे पार्टी जरूर अटेंड की होगी, और मजा तो तब आता है जब मैरिज किसी क्लोज रिलेटिव की होती है। हम बहुत दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं कि कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन से शूज पहनने हैं, न्यू परचेजिंग करनी है, और अगर आप गर्ल हैं तो ऑब्वियसली आप मैचिंग ज्वेलरी क्या लेंगी ये भी आप बहुत पहले से सोचने लग जाते हैं। और हमेशा जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो एक बात आपके माइंड में होती है कि कोई न्यू ड्रेस खरीदनी है ऐसी जो मैंने आज तक नहीं पहनी, और एक ऐसी ड्रेस परचेज करनी है जो मेरे नोन में किसी के पास ना हो, जो एकदम ट्रेंडी हो, स्टाइलिश हो, बहुत अच्छा लगे जिसमें आप, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग परचेज करते हैं। वैसे ही कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा क्रेजी होती हैं। कंपनीज हमेशा कस्टमर की नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, मगर हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि वो अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहें, जिससे कि कंज्यूमर हमेशा अट्रैक्टिव फील करे। कंपनी हमेशा अपने प्रोडक्ट में कुछ नया ढूंढती है या कुछ नया डालने की कोशिश करती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि कंपटीशन को वो फेस कर सके, जो मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके साथ कोप कर सके, कस्टमर की नीड और टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। तो इसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर रूरल एरियाज, यानी रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए नया प्रोडक्ट डेवलप कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सभी हम पढ़ेंगे। जैसा आप मैरिज प्रिपरेशन के टाइम सोच रहे थे कि मैं सबसे अलग दिखूं, वैसे ही कंपनी भी सोचती है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अलग दिखे, कुछ ऐसा उसमें डाल दिया जाए जो किसी के पास ना हो। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझे एक बात और याद आई, आप लोगों के कमेंट्स से मुझे ये पता चल रहा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो CET एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वहां पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक किया जाता है। तो इसीलिए मैं एक दो क्वेश्चन वीडियोस में ऐसा पूछती रहूंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता रहे। तो आज की वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन है कि ट्रेड और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। मोस्टली बच्चों को लगता है ट्रेड और कॉमर्स सेम है, मगर ऐसा नहीं है। तो वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अब बात करते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों किया जाता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यानी कि कोई भी कंपनी एक नया प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहती है? जब उसके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में अच्छा एक्सेल कर रहा है, अच्छी सेल्स उसे दे रहा है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर नया प्रोडक्ट लाने की जरूरत ही क्या हुई? ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। टाइम टू टाइम कंज्यूमर की नीड, टेस्ट, फैशन, ट्रेंड बदल जाता है। टेक्नोलॉजी भी हर रोज बदलती जा रही है, और जो बदलते वक्त के साथ नहीं बदलेगा उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कंपटीशन फेस करना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटर हर रोज कुछ नया लेकर आ रहा है, तो आपको भी नया लाना पड़ेगा। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम यही करते हैं, अपने प्रोडक्ट में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसका मीनिंग देख लें। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज, देयर इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ सेल एंड प्रॉफिट्स। यानी यहाँ पर हम क्या कोशिश करते हैं कि नए नए आइडियाज ढूंढते हैं कि प्रोडक्ट में और क्या क्या नया किया जा सकता है। फिर उन आइडियाज को इवैल्यूएट करते हैं, यानी उनको अच्छे से विश्लेषण करते हैं, देखते हैं उसका क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि अगर हम नया आइडिया जो हम लेकर आ रहे हैं उसको अप्लाई कर दे तो क्या हमारी सेल्स बढ़ेगी, क्या हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि क्या हमारी जो प्रोडक्ट की फैसिलिटीज है, डिजाइनिंग है, वो अच्छी है, क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्शन कैसे करना है, प्रोडक्शन के बाद उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है और मार्केटिंग कैसे करनी है। किसके करना है ये सब? एक प्रोडक्ट का। तो एक प्रोडक्ट का न्यू आइडिया से लेकर उसको मार्केट में लॉन्च करने तक का सारा काम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आता है। द मेन टास्क इज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन। यहाँ मेन टास्क होता है कि कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन को लगातार चेक करते रहा जाए और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करते जाए। एंड अलाइन कंपनीज कैपेबिलिटीज विद चेंजिंग मार्केट एलिमेंट। और हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है,
आपने ये तो सोच लिया कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आपने बिजनेस आइडिया या प्रोडक्ट आइडिया ले भी लिया। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि क्या आपके पास कैपेबिलिटी है उस तरह का प्रोडक्ट बनाने की जिस तरह का प्रोडक्ट जो आपके कस्टमर है वो चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर की नीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, और कंपनी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है कि वो उस लेवल तक का प्रोडक्ट बना पाए। तो हमेशा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कोशिश की जाती है इस तरीके का प्रोडक्ट बनाने की जिससे कि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और कंपनी भी कैपेबिलिटी भी काम करती रहे, कंपनी को किसी तरह का नुकसान ना हो। जैसे कि सपोज करते हैं कि आप एक BMW कार खरीदना चाहते हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपने सोच लिया, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि क्या आप उसकी काबिल है, आपकी कैपेबिलिटी है कि नहीं। यानी आपके घर में जगह होनी चाहिए उस कार को खड़ा करने के लिए, आपके पास पैसा होना चाहिए कार को खरीदने के लिए। वैसे ही कंपनी भी क्या करती है, न्यू आइडियाज डेवलप तो करती है, साथ ही साथ ये भी देखती है कि हमारी कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी है, क्या हम उस तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब हम बात करते हैं कि नया प्रोडक्ट होता क्या है, किसे कहेंगे हम कि एक नया प्रोडक्ट है। नया प्रोडक्ट बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे कि हमेशा नए का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में कभी था ही नहीं और एक नया प्रोडक्ट आप लेकर आ गए तो वो नया हो गया। ऐसा नहीं होता। न्यू प्रोडक्ट का मतलब है बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कि सपोज करते हैं मेरे पास एक प्रोडक्ट है लेकिन वो थोड़ा पुराना हो गया है, आउट ऑफ फैशन हो गया है, मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी बदल रही है, मुझे भी बदलना चाहिए, तो मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही जब कुछ चेंजेस कर दूं और न्यू फीचर्स ऐड कर दूं, उसकी पैकेजिंग वगैरह चेंज कर दूं, तो वो भी नया प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर कॉम्पिटिटर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आया और मैं उसे हराने के लिए उसी जैसा सा प्रोडक्ट मार्केट में नया लेकर आती तो वो भी न्यू प्रोडक्ट होता है। इसी तरह कंपनी एकदम नया प्रोडक्ट लेकर आ गई, यानी आज तक उसने उस तरह का प्रोडक्ट कभी नहीं बनाया था और एकदम न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आई है, तो वो भी न्यू प्रोडक्ट कहलाएगा। तो न्यू प्रोडक्ट कितने टाइप्स के होते हैं ये हम आगे देखेंगे, पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट्स आर रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस। नया प्रोडक्ट का काम क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देना, यानी उसको हटाकर अपने लिए जगह बना लेना, और ये रेगुलर बेसिस पर होता है। तो ये भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि न्यू प्रोडक्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पर आते हैं। एनी प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड एज न्यू। किसी भी प्रोडक्ट को हम नया मान लेंगे अगर वो क्या है, व्हेन इट इज न्यू फॉर अ फर्म, यानी वो एक फर्म के लिए नया है, यानी कि फर्म ने आज तक वो प्रोडक्ट नहीं बनाया, अब बनाने लग गई है, तो वो नया प्रोडक्ट हो जाएगा। और अ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर ने आज तक उस तरह की चीज देखी ही नहीं थी जो आपने मार्केट में लॉन्च कर दी, तो वो भी न्यू प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। एंड द न्यूनेस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन बी नोन with those distinct features which are not present in existing and competitive products। यानी कि हम एक प्रोडक्ट को न्यू तब भी कहेंगे अगर उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डाल दिए जाएं जो ना तो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में थे और ना ही आपके कॉम्पिटिटर के पास हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी मार्केट में बेच रहे हो, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर आप कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दे तो भी वो नया प्रोडक्ट माना जाता है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट आप मार्केट में ले आए जो कॉम्पिटिटर के पास भी नहीं है तो वो भी न्यू प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। तो आई थिंक मीनिंग्स तो आपको क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के न्यू प्रोडक्ट होते हैं और इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि किसको हम एक नया प्रोडक्ट कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और ताकि आप नोट्स बना सकें। फर्स्ट है न्यू टू वर्ल्ड, यानी कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ गए हैं जो वर्ल्ड के लिए बिल्कुल नया है, ऐसा प्रोडक्ट ना किसी ने कभी देखा था ना बनाया था। जैसे कि जब फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट आया, टेलीफोन आया, मोबाइल फोन्स आए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, ये सभी चीजें जब फर्स्ट टाइम आई थी तो उसे हम न्यू टू वर्ल्ड कहेंगे। सेकेंड, एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट आपका भी है उसी के अंदर आपने कुछ और ऐड कर दिया। जैसा कि हम बात करें अगर कुरकुरे की, डिफरेंट फ्लेवर्स हमारे पास कुरकुरे के अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अब अगर कुरकुरे कंपनी एक और नया फ्लेवर लेकर आ जाए जो अभी तक वो नहीं बना रही थी तो वो भी नया प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है जब एक ही कंपनी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, तो अगर आप एक नई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे तो वो भी न्यू प्रोडक्ट के अंदर आएगा। जैसे बात करें सैमसंग की, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सैमसंग डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे फ्रिज, एसी, मोबाइल एटसेट्रा।
अगर सैमसंग फर्नीचर भी बनाना शुरू कर दे, जो कि वो अभी तक नहीं बना रही थी, तो वो क्या हो जाएगा, एक नया प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी उनकी प्रोडक्ट लाइन में एक और प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू यूजेस। न्यू यूजेस यानी आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी जो मार्केट में अभी ऑलरेडी आप बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट के आपने और ज्यादा यूजेस कस्टमर को बता दिए। जैसे कि मैगी मसाला जब फर्स्ट टाइम था तो वो सिर्फ मैगी के पैकेट में आता था और हम उसे मैगी में डालकर खाते थे, बट अब क्या हुआ है कि मैगी मसाला सब्जियों में भी डाला जाता है। हमने देखा है एड्स में भी दिखाते हैं कि बस 2 चुटकी मिलाइए और सब्जी का स्वाद बढ़ाइए, है ना। तो ये क्या है, आपने उसी प्रोडक्ट के नए यूजेस कस्टमर को बता दिए, तो वो भी न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है न्यू फीचर्स, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी मार्केट में दे रहे हैं उसी के अंदर आपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और डाल दिए, यानी कि कुछ नया उसमें एडिशन कर दिया। जैसे पहले फोन जो यूज होता था वो सिर्फ कॉलिंग के लिए या टेक्स्ट मैसेज के लिए होता था, कैमरा क्वालिटी भी बहुत पुअर होती थी, फिर धीरे धीरे कैमरा क्वालिटी बढ़ा दी गई, डिफरेंट एप्स होने लगी, वॉइस क्वालिटी बढ़ा दी, और भी अब तो इतने सारे फीचर्स आ गए हैं कि आप फोन के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। तो जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ नया डालते जाए, नए फीचर्स डालते जाए, तो वो भी न्यू प्रोडक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के बदलने से अगर आप प्रोडक्ट में चेंजेस कर दें तो वो भी न्यू प्रोडक्ट होता है। जैसे पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को रिप्लेस किया कलर टीवी ने, तो वो भी क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। टेलीफोन जो हम लैंडलाइन यूज करते थे उसको रिप्लेस किया मोबाइल फोन्स ने, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है न्यू टू मार्केट, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं जो मार्केट के लिए नया है। मार्केट के लिए नया है मतलब कि जिस एरिया में आप सामान बेच रहे हैं उस एरिया के लोगों के लिए वो नया है, लेकिन बाकी ऑल ओवर इंडिया आप उसको कहीं ना कहीं बेच रहे थे, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि हम जब कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पे बेच देते हैं, मगर रूरल एरियाज में क्या होता है कि रूरल एरिया में हर किसी की नीड डिमांड अलग होती है, उनका ज्योग्राफिकल और बाकी डेमोग्राफिक लेवल्स अलग होते हैं, जिसकी वजह से उनकी नीड अलग होती है। तो हो सकता है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हम अलग अलग रूरल एरिया से बेच रहे हैं, लेकिन इस दूसरे पर्टिकुलर रूरल एरिया में अभी तक हमने वो नहीं बेचा था, अगर हम वहां बेचना शुरू कर दें तो वो भी न्यू प्रोडक्ट में आ जाएगा। न्यू टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर के लिए वो एकदम नया प्रोडक्ट है, उस कस्टमर को पता ही नहीं था कि इस तरह का प्रोडक्ट भी मार्केट में आ सकता है। जैसे कि आप अगर कोई भी वॉशिंग मशीन की बात कर लीजिए या फिर एसी की बात कर लीजिए, फ्रिज की बात कर लीजिए, कोई भी नई चीज अगर आप उसमें डाल देते हैं जो कस्टमर के लिए नई है तो वो न्यू प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन, यानी आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कि कस्टमर को बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कम खर्चे पर। यानी कि आप जो पहले प्रोडक्ट दे रहे थे उससे बेटर फीचर्स अब आपके प्रोडक्ट में आ गए हैं और खर्चा भी कम हो गया है, प्राइस पहले वाले प्रोडक्ट से अब आपका कम हो गया है, तो इसे भी हम नया प्रोडक्ट ही कहेंगे। एंड देन इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट आपके पास है उसी में आप इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, तो वो भी नया प्रोडक्ट के अंदर आता है। जैसे कि बात करें निरमा वॉशिंग पाउडर की, तो निरमा वॉशिंग पाउडर जब स्टार्टिंग में आया था तो बिल्कुल सिंपल सा था, उसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, टाइड आ गया है, सर्फ एक्सेल आ गया, और भी बहुत सारे वॉशिंग पाउडर्स आ गए जिनको हराने के लिए निरमा को भी अपने प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ा। अब वो निरमा एडवांस के नाम से आता है और उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, पैकेजिंग भी चेंज हो गई है। तो ये क्यों किया गया? जस्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर एंड टू फेस द कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे न्यू प्रोडक्ट्स विद एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं कि नया प्रोडक्ट को डेवलप करने का क्या मकसद है। ऑब्जेक्टिव्स भी आप कह सकते हो, एम कह सकते हो, मोटिव कह सकते हो, सब कुछ सेम है। क्या मकसद है हमारा? पहला, टू सेटिस्फाई चेंज इन कंज्यूमर डिमांड। ऑब्वियसली कंज्यूमर की डिमांड लगातार बदलती रहती है, क्योंकि कंज्यूमर जो है ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग बहुत जल्दी बोर हो जाता है। एक ही तरह के प्रोडक्ट आप उसे लगातार देंगे तो वो आपके प्रोडक्ट से बोर हो जाएगा, ठीक है, वो दूसरे का प्रोडक्ट खरीदने लग जाएगा। तो इसीलिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको लगातार चेंजेस करने पड़ेंगे। देन टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ कंपनी। अगर आप कंज्यूमर को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देंगे तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की ग्रोथ होगी, ठीक है। देन टू इंक्रीज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आई थिंक सभी को पता होगा, ये क्या होता है, स्टेजेस होती हैं जिसमें हम एक नया प्रोडक्ट जब लेकर आते हैं तो स्टार्टिंग में उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, धीरे धीरे उसकी सेल्स बढ़ती है, फिर वो ग्रोथ लेवल तक पहुंचता है और फिर धीरे धीरे एक लेवल ऐसा आता है जब उसकी सेल्स कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी सेल्स कम ना हो जाए
इसीलिए अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो हमेशा बढ़ता रहे। देन टू को अप विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बदलेगी तो आपको भी बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो ऑब्वियसली आपका सामान कोई भी नहीं खरीदेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि वॉशिंग मशीन की, पहले वॉशिंग मशीन क्या थी, सेमी ऑटोमेटिक आती थी, फिर फुली ऑटोमेटिक आने लगी। तो अगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो फुली ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं बना रही तो ऑब्वियसली उनकी सेल्स कम हो जाएंगी, क्योंकि आज भी वो क्या कर रही है, सेमी ऑटोमेटिक पे ही पड़ी हुई है। और जबकि मोस्टली कंपनीज क्या कर रही है, फुली ऑटोमेटिक दे रही है, इवन फ्रंट लोड, टॉप लोड, पता नहीं कितना कुछ उन्होंने ऐड कर दिया है। तो अगर आपको कोऑप करना है तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे और आपके सेल्स कम हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है फेस कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन को फेस करने के लिए लगातार चेंजेस करने पड़ेंगे, वरना कॉम्पिटिटर नई नई चीजें लाता रहेगा और कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट की तरफ भागता रहेगा, आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा। देन टू डाइवर्सिफाई द रिस्क ऑफ कंपनी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। डाइवर्सिफाई मतलब बांट देना, ध्यान भटका देना। तो ये कह रहा है कि अगर एक कंपनी एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती रहेगी तो कहीं ना कहीं उसको एक रिस्क है, क्योंकि रूरल एरियाज में क्या होता है कि लोगों की इनकम ज्यादा नहीं है और उनका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलता, वो प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत स्टिक हो जाते हैं, है ना, उनको एक चीज पसंद आ गई तो वो उसी पे ही रहते हैं। अब अगर ऐसा हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया वो रूरल एरिया के लोगों को पसंद ही नहीं आया, तो क्या होगा, आप तो लॉस में चले गए। भैया इतना प्रोडक्शन किया और वो सारा का सारा सामान स्टॉक में पड़ा हुआ, बिका ही नहीं, तो लॉस हो जाएगा। अगर आप नया नया प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, अलग अलग तरह के फीचर्स उसमें डालते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका रिस्क कम हो जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं, आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाया, थोड़े से लेवल पे उसको टेस्ट करके देखा, अगर उसकी सेल्स बढ़ गई है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ी है तो फिर आप प्रोडक्ट में चेंजेस करिए और फिर उसको लॉन्च कर दीजिए। तो इस तरह से आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा और एट द एंड आपको प्रॉफिट्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही। पहले जो वीडियो की स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड सिंपल होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब दो पार्टीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा या बेचा जाता है वो ट्रेड होता है। मगर कॉमर्स एक वाइडर टर्म है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले जब हम कंज्यूमर की नीड को चेक करते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर हम उसको मार्केट में टेस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अंदर चेंजेस लाते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, ठीक है, और लास्ट में जब हम कंज्यूमर को वो पहुंचा देते हैं, डिलीवर कर देते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज जो हमने परफॉर्म करी ये कॉमर्स के अंदर आती है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, मार्केटिंग एक्टिविटीज, ये सभी कॉमर्स के अंदर आता है। और ट्रेड में सिंपल बाइंग एंड सेलिंग होता है, बस खरीदा और बेचा, काम खत्म। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की कोई बात नहीं है और कंज्यूम मार्केट रिसर्च करने की भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हैव अ गुड डे।